अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास कार्यक्रम है फिट हैं तो हिट हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इस विषय पर हम स्पेशल बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पोषण विशेषज्ञ प्रीति सेठ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कुछ लोग अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, आपके अकॉर्डिंग क्या कारण है इसका? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया। और आपका जो सवाल है कि लोगों की इम्यूनिटी आजकल इतनी कम होती है कि वो बहुत जल्दी कोई भी तरीके का इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। पहले नॉर्मली होता था, कोल्ड कफ हो गया, आपने थोड़ी सी दवाई ले ली या घर में काढ़ा पी लिया, आप ठीक हो गए। बट अब कोल्ड कफ के बड़े बड़े रूप आ गए, जैसे अभी अभी आप देख रहे हैं कोरोना। आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने अभी मुझसे सवाल पूछा कि बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उन सब की इम्यूनिटी इतनी कम है और वो आपकी बॉडी के जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए। अगर आपकी बॉडी में बैलेंस नहीं है सब इंग्रेडिएंट्स का या सब न्यूट्रिएंट्स का, तो डेफिनेटली आप ये सारी बीमारियां या जितने भी छोटे से छोटे भी इन्फेक्शन आएंगे आप कैच करेंगे। आपको इम्यूनिटी हमेशा बूस्ट रखनी चाहिए, चाहे आप कोई भी एज में हो। एक छोटे बच्चे से लेकर एक 80 साल के इंसान को भी अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना चाहिए, सो दैट हम इन छोटी छोटी इन्फेक्शन से बच सकें और अब जो बड़े बड़े तूफ़ानी इन्फेक्शंस आ गए हैं उनसे बच सकें। मैम, तो इसके लिए ऐसे कौन सी डाइट है और ऐसा क्या है हमारा दिनचर्या जिसे अपनाएं ताकि हमारा जो बॉडी जो बैलेंस रहे? क्या किया जा सकता है? रेनू, ये एक चीज़ नहीं होती है कि हमने अगर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा लिए तो हम इन्फेक्शन नहीं कैच करेंगे, या फिर हमने बहुत सारे काढ़े पी लिए इन्फेक्शन कैच नहीं करेंगे। हमारी बॉडी मिली हुई है बहुत सारे तत्वों से, तो जब तक वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी में नहीं जाते आपको कोई ना कोई बीमारी लगती रहती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अपने आप को विटामिन सी रिच रखेंगे, आपकी फाइटिंग बॉडी की बढ़ेगी, मतलब इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बढ़ती है। बी कॉम्प्लेक्स रखेंगे तो आप अच्छे मूड में रहते हैं। और अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, अगर आप सारे एक राइट अमाउंट में लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड रहती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमारी डाइट में हर रोज़ विटामिन सी होना चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, जिंक होना चाहिए। अगर आप अच्छा प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट में तो आपकी बॉडी फाइट करती है और आप वेट गेन भी नहीं करते और आप अपनी बॉडी को हेल्दी भी रख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, जैसे कि जो हम दादी माँ के नुस्खे बोला करते थे, जैसे कि आप शहद खा लो रात को और शहद में आप थोड़ी सी हल्दी डाल लो, तो आपको, अगर आपने ठंडी आइसक्रीम भी खाई है तो आपका रात को गला ख़राब नहीं होगा। अगर किसी को दूध सूट नहीं करता तो वो बादाम का दूध पी ले, क्योंकि हमको अपनी बॉडी को कैल्शियम रिच रखना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या आपकी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत रखती है कि नहीं। वो हमें खुद ही पता चल जाता है कि हम 2 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और हम हांफना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब हमारे लंग्स तक अच्छे नहीं हैं। अगर हम नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे, तो जब हमारी बॉडी में कोई बाहर का एजेंट आ गया जो हमारी बॉडी को फाइट जिससे करना है, अगर हमारी बॉडी वीक होगी तो उसे फाइट ही नहीं कर पाएगी। तो हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट होनी चाहिए। मैंने बहुत देखा है लोग वेट कम करने के लिए, या आपने भी बोला बालों के लिए भी, अपने आप शुरू हो जाते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप खुद से अपने डॉक्टर बन जाएंगे तो गलती कर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो मुझे सूट कर रही है, हो सकता है आपको सूट ना कर रही हो। कुछ लोगों को एग नहीं सूट करता, या कुछ लोगों को बार बार ऑरेंज खाने से या आंवला खाने से गला ख़राब हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन सा फूड सूट कर रहा है और आपको कौन सी डाइट सूट कर रही है, उसी हिसाब से ही हम प्लान बनाते हैं। और अगर इम्यूनिटी बूस्ट रखनी है आपको, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने बॉडी में, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी के इम्यूनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। आप मैदा या बेक्ड प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हो, ब्रेड ज़्यादा खा रहे हो। मैं बात करती हूँ होल फूड की।
होल फूड किसको बोलते हैं? जो डायरेक्ट पेड़ से टूटा और वो एक्चुअल आपको दिख रहा है, वो फूड आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। जो भी पैकेट में है, बॉक्स में है, डब्बे में है, वो फूड आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कराएगा। सो सिंपल फंडा है, जो चीज़ दिखती है क्लियर। अब अगर अनार नहीं दिख रहा और जितनी भी आपके पैक्ड फूड में जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स दिखेंगे आपको, उतनी ज़्यादा आप अपनी इम्यूनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। प्रॉब्लम तो बस यहीं पर है ना, जिस तरह से दिल्ली, मुंबई, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, इसमें हम पेड़ से टूटा हुआ फल नहीं खा सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमें 4 दिन पुराना या मंडी से आया, हमारे पास कब वहाँ से पेड़ से टूटा है और कब हमारे तक पहुँचता है, ये बहुत मैटर करता है। तो ऐसे में हम ऐसा क्या करें जो हमारा जो बॉडी है वो बैलेंस रहे? ऐसा कौन सा, जैसे मैं वर्किंग हूँ, अब मैं सवेरे निकलती हूँ, एक रोटी खा ली और फिर जल्दी जल्दी काम है, ऑफिस आना है, फिर लंच टाइम पता नहीं शूट है तो किया तो नहीं किया। तो ऐसे में हमें कुछ टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए जिससे हम थोड़ा सा अपना के अच्छा रह सकें। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम सब काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हो। हम काम क्यों कर रहे हैं? हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हम पैसा कमा पाएँ और हम अपनी लिविंग को बेटर कर पाएँ। बट ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें जो हम कमा रहे हैं वो हम फिर हॉस्पिटल्स में दे के आ रहे हैं। आपने भी बताया कि आप सुबह रोटी खा के निकल लेती हैं, तो क्यों नहीं आप अपनी डाइट को पूरा प्री प्लान करती हैं कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले बोल ऑफ फ्रूट खा लूँ, नट्स खा लूँ, सीड्स खा लूँ। बिकॉज अगर आप फ्रूट, नट्स एंड सीड्स खाते हो, इन सब की सटाइटी मतलब फिलिंग ज़्यादा फील करेंगे। आप अगर प्रोटीन खा लेते हैं, आप 100 ग्राम 50 ग्राम पनीर खा लेते तो वो रोटी से बेटर है, क्योंकि प्रोटीन आपको एक तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, दूसरा आपकी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, आपके मसल्स गेन कराता है। और जब मतलब दे क्रिएट एनाबॉलिक एक्टिविटी, आपके मसल्स बढ़ाते हैं, क्योंकि जब भी हम पे कोई इन्फेक्शन अटैक करेगा तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, हमारी बॉडी में मसल ब्रेकडाउन होगा। तो हमें ऐसे फूड ही खाने चाहिए। अब आप फॉर एन एग्जांपल, रेनू मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ, आप घर से निकलती हैं और आप फटाफट से एक रोटी खा लेती हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि वो रोटी बुरी नहीं है, खानी चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है, मैं खुद ही जब तक स्टफ्ड पराठा नहीं खाऊं मुझे भी चैन नहीं मिलता, मुझे लगता है मैंने खाना नहीं खाया। तो आप हाफ प्लेट रूल को फॉलो कीजिए। आप मेक श्योर कीजिए कि आपके फूड में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स हों। आप जब सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले अपना डे किसी अच्छे से डिकॉक्शन से शुरू करो। जैसे कि रात को आप तुलसी और पुदीना और धनिया के पत्तों को रात को भिगा दें। अगर वो नहीं है तो आप जीरा रात को भिगा दें, और या फिर आप धनिया या दालचीनी रात को 1 गिलास पानी में भिगा के रख दीजिए और उसको सुबह उबाल लीजिए, इतना कि वो आपका चाय का कप बन जाए। अगर आप उससे दिन शुरू करते तो सबसे पहले तो आप अपनी गट को साफ़ कर रहे हैं, आप अपने इंटेस्टाइन को क्लीन कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सुबह नहाते हैं, है ना? क्या आप अपनी बॉडी को नहलाते हो? आप एक्सटर्नल बॉडी को तो नहला रहे हो, क्या इंटरनल बॉडी वॉश आउट कर रहे हैं? नहीं। हम सुबह उठते ही आँख भी नहीं खुलती है, चाय का कप, 2 बिस्किट। अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो बहुत लंबा नहीं चलोगे। हम सब कितना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ये वाला म्यूचुअल फंड ले लिया, यहाँ पर डाल दिए पैसे, बट क्या उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपने अपनी हेल्थ के लिए सोचा कि एटलीस्ट मैं कितने साल जीना चाहता हूँ? 85 ईयर्स। अब 85 ईयर्स जीने के लिए मुझे क्या क्या प्लान करना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट अगर मैं बात करूँ, आप कैसे दिखते हो ये बिल्कुल मुझे पता चल जाता है कि सामने वाले की डाइट क्या है, वो क्या खा रहा होगा। बिकॉज हमारा फेस, हमारी बॉडी हमारी डाइट बता देती है, हमारा पेट हमारी डाइट बता देती है, हमारा स्ट्रक्चर हमारा फूड हैबिट्स को बता देती है। तो आप अपनी डाइट में सिर्फ रोटी या कार्बोहाइड्रेट्स को ना इंक्लूड करके आप प्रोटीन्स ज़्यादा डालिए, आप अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा डालिए, आप अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स को इम्पोर्टेंस दीजिए। हाई फाइबर खाओगे तो आपका बॉडी का मतलब डिटॉक्स वैसे ही हो जाएगा। और बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स भी हैं आजकल। तो आजकल के सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि सिर्फ मास्क लगाने से आप नहीं बच जाएंगे। जब इन्फेक्शन आता है तो वो ऐसे नहीं आता कि वो मास्क को नहीं पहचानता, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो उसके पैरों में पैर नहीं है। एज इन अगर मैं कोरोना की बात करूं तो वो चल के आपके पास नहीं आ रहा, आप ही उसके पास आ रहे हैं। एक्चुअली आप हाथ लगा रहे हैं, मुंह पे लगा रहे हैं, बट अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आपका सवाल था शायद कि डेली रूटीन में क्या किया जाए ना।
तो आप कैरी कर, अगर आप लंच कैरी करते हैं तो मे बी आप रोल बना के जाइए जिसमें आप बहुत अच्छी स्टफिंग कर लीजिए, टमाटर, प्याज, गाजर, पनीर की या सोया की, और उसको रैप करके इजी होता है, आप आराम से मुंह में डाल के खा लीजिए। अदरवाइज आई वुड सिंपली से दैट सबको कि आप ऐसे फूड खाइए जिसमें मेसी ना हो, अगर आप बाहर हो जो चम्मच से भी खाया जा सके, या फिर आपका हाथ ना लगे, मुंह में डाला, रोल बनाकर खा लिया। चीलास खा सकते हो बहुत तरीके के, बेसन का चीला, मूंग दाल चीला, और बहुत सारी दालों को मिक्स करके भी आजकल चीला बन जाता है। नहीं तो द बेस्ट कॉम्बिनेशन छोले चावल, राजमा चावल। अगर आप वेट लॉस पे नहीं हो तो आप ये सब कर सकते हो। खैर मैं तो बिलीव करती हूँ कि ओवरऑल चाहे कोई वेट लॉस पे भी हो, आई फील बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप कब तक नहीं खा सकते हो। सो आप अपने साथ फ्रूट्स कैरी कीजिए, कट फ्रूट्स अवॉइड कीजिए, मत लेके जाइए, होल फूड लीजिए। आई थिंक एप्पल्स और आजकल बहुत अच्छे कीनूज मिल रहे हैं, गवावाज इतने अच्छे मिल रहे हैं। सो ट्राई टू कैरी समथिंग विच यू कैन हैव। काला चना कैरी कीजिए, मखानास कैरी कीजिए, हाई रिच इन कैल्शियम। सो आपको पहले प्री प्लान करना है 2 चीज़ों का, खाना क्या है, और जो मैं खा रही हूँ मैं डस्टबिन की तरह तो नहीं अपने में डाल रही, और खाना कितना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम आपने बहुत सारी बातें बताई हमें, आहार के बारे में बताया और एक्सरसाइज और रूटीन कैसे शुरू करें, दिन कैसे शुरू करें। इसके अलावा आपने एक बात कही कि अगर वेट लूज़, कई लोग होते हैं बाज़ार में, कई तरह की चीज़ें हैं, अगर आप ये वाला डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो 10 दिन में आपका 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। कुछ मेडिसिन भी खाने के लिए बोलते हैं। आप एज एक्सपर्ट इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि 10 दिन में 10 किलो कम हो जाएगा, और मेरा सजेशन होगा प्लीज़ आप करिएगा भी नहीं, बिकॉज़ अगर अभी आप 10 किलो कम करेंगे तो आप 20 किलो गेन करेंगे सडन। आपको वेट लॉस इज़ एन आर्ट, आपको इसको ग्रेजुअली कम करना चाहिए। जैसे कि आप अपना टारगेट रखिए कि मैं 200 ग्राम या 100 ग्राम या 250 ग्राम रोज़ कम करूँगा। आप डिसिप्लिन कर लीजिए अपनी लाइफ को। अभी मैंने पीछे भी किसी एक इंटरव्यू में बोला था कि अपनी दिनचर्या शुरू करने के लिए आपको 20-20-20 थंब रूल फॉलो करना चाहिए। 20 मिनट द मोमेंट यू गेट अप, जस्ट गो ऑन द एक्सरसाइज, इट विल मेक यू फील सो हैप्पी। अगर आप वो एक्सरसाइज करते हैं तो आप हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, आप खुश रहते हैं, आप डिप्रेस्ड नहीं रहते हैं। उसके बाद 20 मिनट्स आप प्लान कीजिए कि आपको, चाहे वो फूड से रिलेटेड प्लानिंग हो या फिर आपके काम से रिलेटेड प्लानिंग हो, आप वो कीजिए। देन 20 मिनट्स आप कुछ लर्निंग कीजिए और रिव्यू कीजिए कि आपने पिछले दिन क्या गलत किया था या क्या ठीक किया था। और जो ये बहुत सारा वेट लॉस के लिए क्लेम करते हैं कि 10 किलो करा देंगे, 20 किलो करा देंगे, यू विल डेफिनेटली बी कॉम्प्रोमाइजिंग विथ समथिंग। सो बेटर है आप अपनी रूटीन में ये ध्यान रखिए कि एक फॉर्मूला होता है, अगर आपका एनर्जी इनपुट मीनिंग जो आप खा रहे हैं वो ज़्यादा है आपके एनर्जी आउटपुट से, तो आप गेन ही करेंगे। अब आप आ गए कि मार्केट में क्लेम हो रहा है कि या दवाइयाँ दे रहे हैं कि आप खा लो और आपका कम हो जाएगा, तो आप अपने लिवर, अपने पेनक्रियाज, आप अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। द बेस्ट इज़ आप सब कुछ खाइए, आप हाफ प्लेट रूल फॉलो कीजिए, आप 20 मिनट्स च्यूइंग वाला, जो हर एक बाइट को अगर आप 20 मिनट च्यू करते हो तो आपके माइंड को एक सिग्नल मिल जाता है कि मेरा पेट भर गया। आप धीरे धीरे खाइए, चबा चबा के खाइए और हेल्दी हाई फाइबर डाइट खाइए, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं मानती कि रात को ये नहीं खाना चाहिए, दिन को ये नहीं खाना चाहिए। प्लीज़ एन्जॉय योर मील, एन्जॉय योर फूड एंड येट मेंटेन इट। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ थी वेलनेस एक्सपर्ट प्रीति सेठ, जिन्होंने बताया कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं और आपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।